भारत का उभार लगातार है और यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अब दुनिया के थिंक टैंक्स इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का यह उभार एशिया की राजनीति को कैसे बदलेगा, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में तनाव या ताइवान मुद्दे पर भारत की भूमिका बढ़ सकती है और कई देश भारत के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर इसका असर पड़ेगा, जहां भारत की मजबूती उन्हें और अलग थलग कर देगी। बांग्लादेश घटना के बाद पाकिस्तान की बेचैनी इसी का प्रमाण है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चीन भी इस रिपोर्ट से चिंतित है, क्योंकि उसका एकाधिकार टूट रहा है और भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता जैसे हिमालय क्षेत्र में तैनाती ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिका जैसे देश भारत को एक साझेदार के रूप में देख रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखेगा, और कई ज्वाइंट एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसी दिशा में हैं। ऑस्ट्रेलिया की यह रिपोर्ट हर साल जारी होती है और इस बार भारत का स्कोर 40 से ऊपर पहुंच गया है, जो ऐतिहासिक है, और जापान को पीछे छोड़ दिया है, जो दशकों से दूसरे स्थान पर था। अब भारत तीसरे से दूसरे पर आ गया है, सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे, लेकिन अंतर कम हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 वर्षों में भारत चीन को भी चुनौती दे सकता है। अगर उसकी आर्थिक विकास दर बनी रही और सैन्य आधुनिकीकरण जारी रहा तो यह संभव है। भारत सरकार इस रिपोर्ट को एक उपलब्धि के रूप में देख रही है और प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता और मेहनत का नतीजा बताया है। विपक्ष भी इस पर गर्व कर रहा है, हालांकि वे आंतरिक मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह भारत के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, जो दुनिया को दिखाता है कि भारत अब उभरता नहीं बल्कि उभरा हुआ है और एशिया की दिशा तय करने में सक्षम है। इस घटनाक्रम के बाद मीडिया में बहस छिड़ गई है कि क्या भारत अब सुपर पावर बन गया है, और कई एक्सपर्ट्स हां में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि स्कोर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि रियल पावर का इंडिकेटर है। अब आगे क्या होगा यह देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि भारत की यह सफलता क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद कर सकती है, अगर अन्य देश इसे पॉजिटिवली लें। लेकिन अगर वे इसे खतरा माने तो टेंशन बढ़ सकती है, जैसे बांग्लादेश मामले में हुआ, जहां भारत ने अपनी ताकत दिखाई और अब शांति की अपील कर रहा है, लेकिन तैयार भी है किसी भी चुनौती के लिए। दोस्तों, ये खबर हमें गर्व से भर देती है और बताती है कि भारत का समय आ गया है, जहां वह दुनिया के मंच पर लीडर के रूप में खड़ा है और उसकी आवाज सुनी जाती है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें ज्यादा अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे क्या वजहें हैं जो भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गईं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे जीएसटी, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, जो आर्थिक मजबूती का आधार बने हैं, और कोविड के बाद रिकवरी में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ा है, जहां कई देश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है, जो चीन से ज्यादा है, और विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जैसे एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जो रोजगार और तकनीक ट्रांसफर ला रही हैं। सैन्य क्षेत्र में भी रक्षा बजट बढ़ाया गया है और स्वदेशी हथियार जैसे तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, जो बांग्लादेश ऑपरेशन में उपयोगी साबित हुए, जहां भारतीय टैंकों ने बॉर्डर पर डोमिनेंस दिखाया। कूटनीतिक रूप से भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका बढ़ी है और G20 की अध्यक्षता ने इसे ग्लोबल लीडर बनाया है, जहां क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भारत की आवाज प्रमुख है। सांस्कृतिक रूप से भी भारतीय डायस्पोरा दुनिया भर में प्रभावशाली है, जैसे अमेरिका में भारतीय मूल के सीईओ और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के स्कोर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्सेज में हुई है, जो दिखाता है कि भारत का ग्रोथ सस्टेनेबल है और जनसंख्या लाभांश का फायदा मिल रहा है, जहां युवा आबादी इनोवेशन ड्राइव कर रही है। अब चीन का स्कोर गिरने की वजह उसकी जीरो कोविड पॉलिसी, आर्थिक मंदी और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर है, जो उसे कमजोर कर रहा है, जबकि भारत ने इन चुनौतियों से सबक लिया और मजबूत हुआ है। जापान को पीछे छोड़ना बड़ा है, क्योंकि जापान तकनीकी दिग्गज है, लेकिन भारत की स्पीड ने उसे हराया। अब विशेषज्ञ कहे